सो हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू राइडर चेतन चैनल। और आज हमारे सामने हैं दो ऐसी बाइकें हीरो की जो आपको जेड ब्लैक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। एक है हमारे सामने हीरो स्प्लेंडर प्लस जेड ब्लैक कलर में और एक है HF डीलक्स जेड ब्लैक कलर में। और दोनों गाड़ियों के बीच में आपका जो कन्फ्यूज़न है कि स्प्लेंडर किसे लेनी है और HF डीलक्स किसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि दोनों गाड़ियों के इंजन में कितना अंतर है, दोनों गाड़ियों में आपको क्या माइलेज देखने के लिए मिलता है, सर्विस कितने किलोमीटर पे आपको करानी पड़ती है, क्योंकि इसमें नया वाला इंजन आ गया तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मैं सर्विस का प्राइस भी आपको बताऊंगा लगभग कितना पड़ेगा और चलाने में आपको कौन सी आसानी होगी, कितनी हाइट का बंदा इसे चला सकता है, सीट हाइट कितनी, मतलब A to Z आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और आप मेरे को ही गाली दोगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आगे भी लेकर के आता रहूंगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो भाई, एक एक चीज़ आपको सेम क्वालिटी की देखने के लिए मिलती है। किसी में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी अगर सस्ती है तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेकार है। और इसी वजह से दोनों गाड़ियों का जो वजन है वो सेम ही है। स्प्लेंडर प्लस में आपको जो वजन है वो देखने के लिए मिलता है लगभग 112 किलो के आसपास। वहीं CD डीलक्स में भी आपको 105 से 107 किलो के आसपास देखने के लिए मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों गाड़ियों में क्या सेम है और क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं लाइट दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो लाइट का सेटअप है वो कंप्लीट सेम है। केवल और केवल जो अंतर है वो इसके टर्न इंडिकेटर में है। स्प्लेंडर प्लस में जो टर्न इंडिकेटर हैं वो आपको ऑरेंज कलर के देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर अगर CD डीलक्स है, इसके जो टर्न इंडिकेटर है वो भाई बल्ब ऑरेंज कर दिया है इन्होंने और बाहर का व्हाइट कर दिया है। मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, सब कुछ सेम है। और अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखो अलॉय व्हील तो सेम देखने के लिए मिलता है 18 इंचेस का, और टायर की जो चौड़ाई है वो भी आपको 100 mm की देखने के लिए मिलती है। बट जो डिफरेंस है वो इसकी कंपनी में है। CD डीलक्स में आपको C8 का मिलता है और वहीं स्प्लेंडर में आपको TVS का टायर देखने के लिए मिलता है। और बाकी एक और चीज, जो साइड के लेग गार्ड है वो एक में क्रोम और CD डीलक्स में आपको ब्लैक कलर के देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट सेटअप जो है वो सेम है। बाकी अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो मुझे लगता है कि स्प्लेंडर थोड़ी सी लंबी देखने के लिए मिलती है और CD डीलक्स थोड़ी सी छोटी सी बाइक लगती है, मतलब स्प्लेंडर के सामने। और अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। तो दोनों गाड़ियों में आपको 97 सीसी का इंजन मिलता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं और इसमें दोनों गाड़ियों में आपको किक देखने के लिए मिलती है। बट स्प्लेंडर में आपको क्रोम कलर की किक मिलती है, वहीं HF डीलक्स में आपको ब्लैक कलर की किक देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं इनके पावर की बात करूं तो 8 हॉर्स पावर दोनों गाड़ियां प्रोड्यूस करती है, यानी दोनों गाड़ियां आपको सेम पावर देती हैं। और अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन में बस कलर का डिफरेंस है, बाकी दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन आप एडजस्ट कर सकते हैं 5 बार घुमा करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। और यहाँ पर जो आपको ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, स्प्लेंडर में आपको क्रोम मतलब स्टील का देखने के लिए मिलता है और HF डीलक्स में आपको उसका डेक चून का देखने के लिए मिलता है। मतलब ये ना तो लोहा है ना स्टील है, इसके अलावा जो भी मटेरियल बचा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों की जो सीट है उसकी कुशनिंग तो सेम है, मतलब दोनों गाड़ियाँ नरम तो एक सी हैं, लेकिन स्प्लेंडर की सीट आपको थोड़ी सी लंबी देखने के लिए मिलती है और जो HF डीलक्स है उसकी सीट आपको थोड़ी सी चौड़ी देखने के लिए मिलती है। ये चीज जब आप गाड़ी पे बैठेंगे तब आपको फील होगी। इसके अलावा स्प्लेंडर प्लस का जो फ्यूल टैंक है वो आपको लगभग 9.8 लीटर का देखने के लिए मिलता है और इसका जो लॉक है ना वो वही पुराने जमाने का जैसे पहले लगता था, ऊपर से ऐसे पट्ट करके बंद करके, तो वैसा ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन HF डीलक्स में आपको कुछ इस तरह का टंकी खोलने के लिए लॉक देखने के लिए मिलता है जो कि पूरा अलग हो जाता है और फिर इसे लगाने के लिए बस ऐसे दबा दो और बस हो गया काम। और एक और डिफरेंस है जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई HF डीलक्स में यहाँ पर आपको USB पोर्ट नहीं मिलता है जिससे मोबाइल चार्ज होता है। वहीं पर जो स्प्लेंडर है इसमें आपको USB पोर्ट मिलता है जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा i3S की टेक्नोलॉजी स्प्लेंडर प्लस में तो है लेकिन आपके HF डीलक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो भाई वो 10,000 रुपये के अंदर आपको लगभग इतना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसे निकाल करके स्टैंड से उतार के, हाँ ऐसे ही पैर दिखा दो बस, एक पैर ऊपर रखना जरा। अब एक बार डीलक्स दिखा दो, ये आप आगे ले जाओ, ये आप आगे ले जाओ। एक बार ये देखो, बस ना 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 सही।
किस पे पैर सही आ रहे थे? कुछ ध्यान दिया? मेरे दोनों इक्वली आ रहे हैं। दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसपे थोड़े और से आ रहे हैं। उस पर थोड़े और सही आ रहे हैं। अब अगर मैं दोनों गाड़ियों के प्राइस की बात करूं तो ये स्प्लेंडर प्लस i3s जेट ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑन रोड 95,000 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिलती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हर जगह वेरी करता है ये। और वहीं पे HF डीलक्स आपको 85,000 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिलती है ऑन रोड। और अगर मैं इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो भाई दोनों गाड़ियों में अब कंपनी ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि आपको 6,000 किलोमीटर या 6 महीने में एक बार सर्विस करवानी पड़ेगी, जो चीज़ आपकी पहले हो जाती है उसके हिसाब से। और अगर मैं आप सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 6 महीने कर दिया गया है टाइम या 6,000 किलोमीटर तो आपके पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पहले भी लगभग 380-400 रुपये का मोबाइल पड़ता था और आज भी आपको वही इंजन के अंदर मोबाइल पड़ेगा। बाकी जो लेबर कॉस्ट है वो तो देखो भाई जाती ही जाती है, 150, 200, 250 रुपये जो फिक्स होगा वो आपको देनी पड़ेगी, है ना। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो दोनों गाड़ियां 55 से 60 kmpl का माइलेज आपको निकाल करके देती हैं। और अगर मैं अब इनके डाउन पेमेंट की बात करूं तो इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। देखो हमारे यहाँ अशोक सेल्स नकटिया बरेली में जो आपको प्राइस देना पड़ता है डाउन पेमेंट वो लगभग 15,000 रुपये देना पड़ता है आपको दोनों गाड़ियों के लिए। हो सकता है कहीं पर 11,000 हो, कहीं पर 20,000 हो, तो आप एक 15,000 रुपये मान करके चलिए, लमसम आपको इतना ही इनका जो अमाउंट है डाउन पेमेंट वो आपको देना पड़ेगा। और एंड में भाई स्पेशल थैंक्स टू श्री अशोक सेल्स नकटिया बरेली जिन्होंने मुझे ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करी आपको दिखाने के लिए। और मैं आगे ऐसे ही कंपैरिजन लेके आता रहूँगा एक से एक बेहतरीन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो भाई स्प्लेंडर प्लस उठा लो, क्योंकि उसकी आपको रीसेल भी देखने को मिल जाती है, नाम भी बढ़िया है और कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन भी आप इसमें करवा लोगे तो गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है या आप थोड़ा स्मार्ट गेम खेलना चाहते हैं, आपको इतना स्प्लेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप HF डीलक्स उठा लो। दोनों गाड़ियाँ सेम है, केवल 5 किलो के वेट का अंतर है। और एक आपको i3s टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, वो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई फ़र्क भी पड़ेगा आपको। 5 साल की वारंटी दोनों में है, ट्यूबलेस टायर दोनों में है, 100 सीसी का इंजन दोनों में है, सब कुछ दोनों गाड़ियों में मिलता है आपको देखने के लिए। तो HF डीलक्स भी आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहेगी और दोनों हीरो की हैं, तो इसमें कोई इतना सोचने वाली चीज़ नहीं है। पैसा है तो स्प्लेंडर और नहीं है तो HF डीलक्स बेस्ट है आपके लिए। बाकी वीडियो में इतना ही था। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।